अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी इस्लामी बहनें। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। इस बार मैं भी आपके साथ इस मुकद्दस पाक हज के सफ़र में शामिल हूँ। तो जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके सामान जो वहाँ पे हज पे हमें इस्तेमाल में आएगा जमा किया है, या जो चीज़ें हमें वहाँ पे ज़रूरी चाहिए होंगी, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि वो मैं सारी आपको इस वीडियो के ज़रिए बता सकूँ, दिखा सकूँ। जो हम थोड़ी सी गलतियाँ कर लेते हैं, जो जो आगे जाके हमारी परेशानी का बाइस बनती हैं, उन सब की गलतियों को मैं इधर आपको बताऊंगी। जो जो आपने नहीं दोहरानी, मेरी तरफ से कोशिश यही होगी कि आपको इस वीडियो से ज्यादा फायदा हासिल हो। तो सबसे पहले मैं आपको मिना में जो हम बैग लेके जाएंगे उसकी तफसील बताऊंगी कि आपने मिना में किस तरह का बैग लेके जाना है, जिससे आपको कोई मसला ना हो, आपको किसी किस्म की भी परेशानी नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह ताला। ये देखिए इस तरह का बैग जो जिसके स्टेप्स पीछे से ऐसे मजबूत हों, ये जो मोटाई में हो, जब आप कंधे पे इसको डालें तो आपको किसी किस्म का बोझ महसूस ना हो। आपने अगर इसमें थोड़ा सा वजन भी उठाया हो तो आपको ऐसा ना लगे कि आपने कोई बोझ उठाया हुआ है। अक्सर लोग, या मैंने अक्सर देखा है कि लोग इस तरह का बैग कैरी करते हैं मिना से जब आप पैदल सफर कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी आपको इस तरह का बैग, इसमें अगर आपने 1-2 किलो का भी सामान डाला हो तो वो आपके लिए परेशानी का बायस बनता है आगे जाके। इसको सिर्फ जूता बैग या बाकी चीजें डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म के बैग को आप मिना में नहीं लेके जा सकते। अगर आपके पास ऐसा बैग नहीं है तो इस किस्म का कोई भी बैग, जो स्कूल बैग हो या कोई भी ऐसा बैग जिसके आपके ये चीज हो, आप उस चीज की ऐसा बैग ही आप कैरी कर सकते हैं। बड़ा मसला हमें मिना में या मुजल्फा में वहाँ पे पेश आता है, जो हमारे मुश्किल तरीन 5 दिन होते हैं उसमें ये होता है कि हम अपना जूता जो है सिलेक्ट करने में गलती कर लेते हैं। आपको ऐसा बंद जूता, जो ये देखें कि एक अंगूठे से प्रेस करें और ये नरम हो और इतनी ऊंचाई वाला हो। सोल वाला जूता नहीं लेना कि आप ऊंचाई वाला ले लें और वो हील वाला हो, वो बिल्कुल नहीं लेना। या इस तरह का बंद जूता जो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बिल्कुल नरम हो, आप अंदर अंगूठा डालें तो आपको महसूस हो कि वो गद्दे की तरह है, उस तरह। या ये कैंची चप्पल है, बिल्कुल बहुत ज्यादा ऊंची भी नहीं कि आपको मोच आने का खतरा, और बहुत ज्यादा फ्लैट भी नहीं लेनी। और कैंची चप्पल इस तरह की हो कि ये इस तरह की कैंची चप्पल बिल्कुल भी ना हो, ये इससे आपको बहुत मसला आ सकता है। ये आपको ज्यादा चलने में बिल्कुल भी नहीं फायदामंद होती, और ये अक्सर लोगों के पाँव के नीचे आके ये निकल भी जाते हैं। कोशिश आपने करनी है, आपने वुजू के लिए सिर्फ ये चपली रखनी है, इस तरह की चपली, जस्ट जब आप नमाजें पढ़े हो, वुजू कर रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, इस टाइप का। और जब आपने पैदल सफर करना है तो बंद जूते हों, क्योंकि आप इतने रश में जब चल रहे होते हैं तो एक दूसरे का पाँव ऊपर नीचे आने से आपकी कैंची चप्पल या खुली चप्पल की वजह से आपको मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जिस वक्त आपने पैदल सफर करना है या इस तरह का जूता इस्तेमाल करना है, कैंची चप्पल से वुजू के लिए और नमाजों के लिए ही रहने देनी है। उसके बाद हमारे पास है पावर बैंक, जो हमने मिना के 5 दिन अपने पास हर हाल में रखना है। ये पावर बैंक है और ये वहाँ पे सॉकेट्स लगते हैं, जो आप यहाँ से लेके जाएंगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि वहाँ से मिल तो जाते हैं लेकिन कई लोगों को शॉप्स ढूंढने में मसला आता है, और वो बिल्कुल भी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। सो यहाँ से जो आप चीज़ें अपने लिए कैरी कर जाएंगे वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। हज के 5 दिनों में आपने मिसवाक इस्तेमाल करनी है, बगैर खुशबू के साबुन इस्तेमाल करना है। उसको आप इस तरह के छोटे से जिप लॉक बैग में रख के इस तरह के बॉक्स में रखेंगे और आप इसको कैरी करके कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई मुश्किल परेशानी नहीं पेश आएगी। उसके बाद आपने बगैर खुशबू, बगैर उसके, ये आपने अपने हर बैग में एक छोटा टिश्यू का ये बॉक्स रखना है, क्योंकि मुंह पे कपड़ा लगाना मना है, तो आपने ऐसा टिश्यू का ये लाजमी अपने पास रखना है। फिर आपके पास मुजल्फा, मिना और अरफात में जब आपने गुजरना है तो आपके पास अच्छे सन ग्लासेस होने चाहिए, और अच्छे सन ग्लासेस ये आपको ये इस तरीके के अच्छे वाले बॉक्स में डालना होंगे, ताकि वो प्रेस होने से या उस पर वजन डलने से आपको आपके ग्लासेस टूटे ना। और आपने कोशिश करनी है आपके पास 2 से 3 पेयर, अगर आप नज़र का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, और सन ग्लासेस के भी 2 पेयर लाजमी लेके जाएं, ताकि किसी भी मुश्किल परेशानी में आप ना आए। उसके साथ अरफात के मैदान में आपको खुतबा सुनने के लिए हैंड फ्री लाजमी ही साथ रखनी है, क्योंकि उसी खुतबे पे आपका सारा हज
डिपेंड करता है। और अक्सर ऐसा होता है कि आपके टेंट में स्पीकर्स तो लगे होते हैं लेकिन शोर भी बहुत हो रहा होता है और आपको खुतबा सही से सुनाई नहीं देता, तो इस सूरत में उन्होंने आपको एफएम प्रोवाइड किया होता है जो आप अपने मोबाइल पे ट्यून इन करेंगे, जहां से आपको डायरेक्ट खुतबा सुनने को मिलेगा। तो आप अपनी हैंड फ्री के जरिए खुतबा इजीली सुन सकते हैं। उसके बाद ये आपने सुई और धागे और ये बटन्स, ये सब कुछ, ये हुक्स, जो जिस किस्म की चीजें वहां पे आपको इस्तेमाल आ सकती हैं हल करने के लिए या बाल कटवाने के लिए, एक कैंची। आपको इन केस आपको घुटनों में दर्द है या आपको मोच आ जाती है या किसी किस्म का, तो ये आपको ये इस तरीके का डीपी टाइप या विंट्रोजिन या कोई भी किस्म की आपको पास ये क्रीम लाजमी होनी चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ें, ये आपके पास कंघा, नालेपोनी, लास्टिक, यहाँ से आप डाल के भी जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए ये दो दो चीज़ें आपके पास हर हाल में एक्स्ट्रा होनी चाहिए कि आपको अगर कोई मसला दरपेश आ जाए तो आपके पास ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। हाथ वाला पंखा आपके पास हाथ वाला है तो आप हाथ वाला, अगर आप ये चार्जिंग वाला ले लें तो ये भी इतना महंगा नहीं होता और आम ही ऑनलाइन शॉप्स पे भी मिल जाता है और किसी भी मॉल से या किसी भी $1 स्टोर से भी मिल जाता है। तो आप ये चार्जिंग वाला बेशक पंखा ले लें या हाथ वाला पंखा ले लें, लेकिन पंखा आपके पास लाजमी होना ही चाहिए। ये छतरी है जो आपको अरफात के मैदान में, मुज़दलिफ़ा में, या आप मिना की किसी ज़ियारत पे जाते हैं करीब की या बाहर निकलते हैं वैसे ही बाहर जाने के लिए, तो धूप बहुत ज़्यादा और उस वहाँ का टेम्परेचर 42 टू 43, 43, 43, 45 तक भी जाता है। तो गर्मियों में आपको ये हर हाल में अपने साथ रखनी है। ये वेज़लिन है, अगर आपको किसी किस्म से चलने से रैश होते हैं या कोई मसला दरपेश आ जाता है तो ये उसके लिए आपको ये लाजमी है कि आप अपने साथ लाजमी रखें। वाटर बॉटल है जो आपने मिना में ही नहीं अपने दौरान सफ़र, अपने हज में, अपने हर जगह पे अपने बैग में रखनी है। अगर आप जाते हैं हरम पाक में नमाज़ पढ़ने, आपको प्यास लगती है, आपको पानी की तलब होती है, आप अपनी जगह से उठती हैं तो कोई और जगह आपकी ले लेता है, तो उस परेशानी से भी बचने के लिए आप हर टाइम अपने पास पानी की बोतल रखेंगे ताकि आपको कोई मुश्किल और परेशानी ना हो। आप अपने पास इसको हर टाइम रीफ़िल रखेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की किसी भी मरहले में कोई मुश्किल और परेशानी ना आए। ये हाल आप जब भी एहराम में होंगे आपके लिए ये शैम्पू, ये हैंड वॉश बगैर खुशबू के ये आपने अपने पास रखना है ताकि आपको ये वो एहराम के दिनों में जो खुशबू के बगैर हमने चीज़ें इस्तेमाल करनी है ये उसके लिए है। खुशबू वाली बिल्कुल भी नहीं आपने इस्तेमाल करनी। ये फोल्डिंग मैट्रेस है जो आपको मुज़दलिफ़ा में एक रात आपने गुजारनी है, उसके काम आएगा। और ये एक आपने बड़ा बैग लेना है, अगर वहाँ पे हमें बारिश हो मिल जाए, बारिश की सूरत में हमें ख़ुद को बचाने के लिए तो हमारे पास छतरी होगी, लेकिन अपने बैग को कवर करने के लिए आपने बैग की मुनासबत से बैग जितना बड़ा एक शापर लाजमी कैरी करना है कि आपकी चीज़ें ना भीगें और उस भीगने की वजह से आपको उसको कैरी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल और परेशानी हो। हमें उन्होंने जो लिस्ट फ्राहम की थी जिसमें उन्होंने कहा है एक चम्मच, एक प्लेट और इस तरीके की चीज़ें, तो ग्लास की सूरत में तो मैंने अपनी वाटर बोतल रखी है। तो प्लेट्स की जगह पे मुझे इस तरीके के कंटेनर समझ आए कि कवर्ड भी हैं और एज अ प्लेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। चम्मच और छुरी के लिए ये इस तरह का मेरे पास एक पाउच था, बच्चों के टॉयज में अक्सर मिल जाता है, तो ये इसमें मैंने एक चम्मच और एक हीरा लिया। अगर आप बंद शूज इस्तेमाल करेंगी तो आपके पाँव में छाला आ सकता है, चलते चलते कुछ भी हो सकता है। जेंट्स ने तो नहीं इस्तेमाल करना लेकिन लेडीज़ को कोई ममानियत नहीं किसी किस्म की भी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए। तो सॉक्स के पेयर आपने लाजमी रखने हैं। अक्सर पसीना आ जाता है, पसीने से पाँव गल जाते हैं जिसकी वजह से भी आपको चलने में मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ काइंडली सॉक्स के भी पेयर आप साथ लेके जाएंगे। ये मुज़दलिफ़ा से ये छोटे छोटे पाउच ये भी इजीली मिल जाते हैं किसी भी बैग वाली शॉप से, ऑनलाइन, या लोग बोतलों में भी डाल लेते हैं आपकी सहूलत के मुताबिक। जैसे भी मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि सारी तैयारियाँ यहीं से करके जाऊँ, आगे जाकर कोई मुश्किल और परेशानी ना हो। तो ये कंकरियाँ डालने के लिए मैंने अपना पाउच
रेडी किया है। हमने हालत हराम में बिल्कुल भी जूड़ा नहीं करना, ऊंचा पोनी नहीं करनी कि उसमें आपकी नमाज नहीं होती। लास्ट टाइम जब हम उम्रा करने गए थे तो वहाँ पे जो सऊदी औरतें होती हैं, उन्होंने एक लेडी को उनका जूड़ा रिमूव करने के लिए कहा और कहा कि आप चुटिया करें और पोनी पहने। तो कोशिश करें कि आपके पास पोनी का सेट हो, 4-5 भी बहुत हैं, एक भी बहुत है, लेकिन आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि रबर से बाल टूटते हैं और हालत हराम में अगर आपका बाल टूटेगा और आपको दम पड़ सकता है। तो आपने चुटिया करनी है। चुटिया करने से पहले आपने थोड़ा सा तेल लगाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना कि किसी को उसकी खुशबू से मसला आ जाए। थोड़ा सा सरसों का तेल बगैर खुशबू के इसका कोई ख़ास मसला नहीं होता, और इसके बारे में मैंने रिसर्च की है कि आप ये लगा सकते हैं हालत हराम में। थोड़ा सा वो तेल लगा के कि आपके बाल ना उड़े, खुश्की की वजह से ना टूटें। तेल लगाने के बाद चुटिया करके आपने पोनीज पहननी है। की लॉक आपके पास हर हाल में होना चाहिए, मिना के सफ़र में लाजमी, और बाकी आपके बड़े बैग में तो कॉम्बिनेशन लॉक होगा ही होगा। अपनी तरफ से हम अपनी एहतियात करेंगे, आगे ये आपकी चीज़ों को महफूज रखेगा कोई भी इधर उधर होने से। या ये की लॉक आपके पास लाजमी होना चाहिए, कॉम्बिनेशन वाला कर लें या जैसा मर्जी। फर्स्ट एड किट है, इसके अंदर आपने ये बैंडेजेस रखने हैं, गरम पट्टी, छोटी पट्टी, ताकि आपको किसी किस्म का अगर कोई चोट लग जाए तो आपने अल्कोहल स्वैब रखने हैं इसके अंदर। ये आपने एक लाजमी प्रिपेयर करना है, बॉक्स की शक्ल में नहीं है तो आप किसी बैग में रख लें, इस तरीके के जिप लॉक बैग्स में रख लें, ये तो बहुत सस्ते मिलते हैं। इसको आपने लाजमी लाजमी अपने साथ कैरी करना है। बेशक इसको छोटे जिप लॉक बैग में 2-2 4-4 चीज़ें डाल के अपने हर बैग में रखने की कोशिश करें कि चोट लगना और पाँव के अंदर छाला आना ये आम चीज़ है जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त वाला काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से जब आप ये जाएंगे एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे जाने के लिए आपके पास ऐसा बैग होना चाहिए जो आपको क्रॉस ओवर ऐसे जाए कंधे से आपको ये दूसरी तरफ से, ताकि आपको मसला ना हो। आपके हर बैग में एक पेन और एक डायरी लाजमी होनी चाहिए। आपके लिए वेट वाइप्स होने चाहिए कि अगर आपके पास टॉयलेट या वॉशरूम दूर है, आपको हाथ धोने हैं, तो आपके पास वेट वाइप्स हर हाल में होने चाहिए। इसमें कंपार्टमेंट्स होने चाहिए कि आप अपना टिकट, पासपोर्ट इजीली इसके अंदर डाल सकें, एक छोटी वाटर बोतल भी आ जाए इस तरीके से। हरम पाक में जब आप नमाज पढ़ने जाएं तो थोड़ा सा बड़ा बैग हो आपके पास, इस तरीके की कैपेसिटी वाला, छोटी वाटर बोतल आ जाए, आपकी कोई एक आधी चीज़ आ जाए। इसमें भी मैंने वेट वाइप्स पहले से एडजस्ट करके रखे हैं ताकि आपको कोई मुश्किल परेशानी ना हो। इसमें आपकी जाए नमाज आ जाएगी, क्योंकि जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं हरम पाक में या मदीना शरीफ में तो 30 लाख हाजी होते हैं, तो हर एक को मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलती नमाज पढ़ने के लिए। तो इसके लिए आपको अपनी जाए नमाज लाजमी साथ कैरी करनी है। जितनी बार आपने अपनी बिल्डिंग से निकलना है हरम पाक में नमाज पढ़ने के लिए, आपके पास जाए नमाज लाजमी हो। लास्ट टाइम हम उम्रा करने गए थे तो उम्रे पे हालांकि इतना रश भी नहीं होता, तो हमने सड़कों पे नमाज पढ़ी थी। और हज के दौरान तो आपको पता ही नहीं आपको हरम की किस हदूद में नमाज पढ़ने को मिलेगा, तो आपने जाए नमाज साथ में लाजमी रखनी है। एक छोटा टावल, बहुत बड़ा नहीं रखना जिसके कैरी करने से आपको कोई मसला हो। ये टॉयलेटरी बैग्स हैं, ये किसी भी ऑनलाइन शॉप से मिल जाते हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं, इनमें स्पेस होती है। आप इनमें अपनी चीज़ें, आपकी जो वॉशरूम में इस्तेमाल आने वाली, नहाने वाली कोई सी भी चीज़ें जो आपके एसेंशियल्स हैं, टूथब्रश है, शैम्पू है, बगैर खुशबू के साबुन है, ये आपका हैंड वॉश है, स्पॉन्ज है, आपने जो आप इजीली हर चीज़ को एक जगह पे रख के कैरी करके आप वॉशरूम में जाके इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके आप वहाँ पे कोई चीज़ नहीं भूलेंगी, आपकी कोई चीज़ मिसप्लेस नहीं होगी, चोरी करने का कोई ख़तरा नहीं होगा। तो इस टाइप की टॉयलेटरी बैग्स मस्ट मस्ट हैव टॉयलेटरी बैग्स। ये आपके सूखे वाइप्स होते हैं जो बगैर खुशबू के होते हैं, क्योंकि ये हालत हराम में जब हराम की हालत में होंगे या मिना में, ये आप कोई से भी वाइप्स हैं तो उनमें कहीं ना कहीं फ्रेगरेंस होती है। तो ये वेट वाइप्स नहीं होते, ये सूखे वाइप्स होते हैं। इनको आप अपने पानी से गीला करके
वाइप्स की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अल्कोहल स्वैब्स हैं, ये आप हालत एहराम में इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक आप एहराम की हालत में हैं। तो दीगर आप इसको जब मर्जी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपका कोई जख्म है, उंगली कट गई है, कोई मसला है, आप जर्म फ्री करने के लिए इनको आप अपने पास लाजमी रखेंगी। उसके बगैर आपको जर्म्स लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 30 लाख लोग और 30 लाख लोगों के अलग अलग उनके मसले मसाइल, जिसकी वजह से वहाँ पे बीमारियाँ फैलने का खतरा होता है। तो आपने अपनी बहुत एहतियात करनी है। आपने अपने साथ 2 या 2 से ज्यादा हैंगर्स भी आप कैरी कर सकते हैं। वो इस सूरत में कि आपने जितनी बार हरम पाक में जाना है, आपने बुरखा पहनना है या चादर ओढ़नी है या हिराम लेना है, तो वो आपके पास इतनी कैपेसिटी, रूम्स कंजस्टेड होते हैं, उसमें अलमारियां भी शायद नहीं होती, तो फिर आपको अपने बैग्स के अंदर डालना होगा या कुछ इस तरीके से। और हर बार आप उसको जब बाहर निकलेंगी तो प्रेस भी नहीं कर सकेंगी। तो इस तरीके के हैंगर्स अगर साथ लेके जाए, इनका वजन भी नहीं है, आपने इनको हैंग किया, कहीं भी हैंग कर दिया, खिड़की पे, दरवाजे पे, तो आपको मसला नहीं होगा, आपके कपड़े बिल्कुल महफूज रहेंगे। आपने कोशिश करनी है आपके जो कपड़े आपने अपने साथ लेके जाने हैं, उसको आप इस तरह की पैकिंग, या वो जिप लॉक बैग्स जो मैंने आपको पहले दिखाए थे उस तरह की, या जो हम किसी को तोहफा देते हैं उस तरह की पैकिंग में ही आप पैक करें। कि जैसे मैंने आपको बताया है, ऑयल कैरी करना है आपने अपने साथ, या किसी किस्म का ल्यूब्रिकेंट आपने लेना है, तो लीक होने का खतरा होता है। कई लोग खाना साथ लेके जाते हैं, या जो भी है, लिक्विड आपके बैग में लाजमी होता है किसी न किसी फॉर्म में, तो आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। उससे बचने के लिए आपने हर हाल में कोशिश करनी है आपके सारे कपड़े इस तरह के बैग्स में ही हों। और आपने इधर से ही अपना ट्रैवल करने से पहले ही आपने मदीना के जो आपके कपड़े हैं उनको सेपरेट कर लेना है। ये मेरे मदीना के 4 जोड़े हैं जिनमें मैं पहले ही सेपरेट कर चुकी हूँ, ताकि मिक्स अप ना हो जाएं। इनको मैं बार बार वॉश करूं और ये बिल्कुल अनटच रहें। मैं वहां पे भी बिल्कुल न्यू कपड़े पहनूं जो कि किसी किस्म की पाकी और नापाकी से पाक हूँ। ये मेरे 4 जोड़े जो पहले से ही मैंने इन्हें सॉर्ट आउट कर लिया हुआ, ये सेपरेट रहेंगे। ये मेरे मक्का के जोड़े हैं जो मैंने जब हरम पाक में नमाजें पढ़ने जाना है, और ये मेरे नीचे पहन के और फिर उसके ऊपर मैं अपना बुरखा पहनूंगी, तो ये मैंने अपने इनको सेपरेट कर लिया हुआ है। ड्रेसेस आप जितने भी कैरी करें उसके साथ आप अपने दुपट्टे लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप बाहर निकलेंगे हरम पाक में जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तो आपने ऊपर अबाया ही पहनना है, बुरखा पहनना है, जिसके साथ आपको स्कार्फ्स की जरूरत है। तो मैंने 3 से 4 स्कार्फ्स लिए हैं। एक ये जो रेडीमेड बुरखा मिलता है, और मिना के लिए मैंने अरेबिक लोन के ये ऐसे वाले ड्रेसेस ही लगा ले, ड्रेसेस टाइप और बुरखा टाइप मैंने सिलवाए हैं, ताकि वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा, 45 डिग्रीज अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, लेकिन 40 लेस नहीं होगा। वहां के टेम्परेचर के लिहाज से आप इस तरीके का बुरखा नहीं पहन सकते। बेशक जो पहनने वाली बहनें हैं वो भी, और जो नहीं पहनती वो भी उलझन करते हैं, और इससे आपको बहुत मुश्किल का, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खैर, जो पहन लेती हैं तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती। मैंने अपने लिए यही 2 बनवाए हैं जो मैं मिना में पहनूंगी, इनके साथ सेम ट्राउजर, और ये इस तरीके से खुले बिल्कुल बुरखे की शक्ल के ही हैं। आपको साइड से आपका जिस्म भी नुमाया नहीं होगा, और आप जब अरफात में लेटे होंगे या मुजल्फा की रात आपने खुले आसमान में लेटना है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि आपका जिस्म कहीं से नुमाया हो रहा है या नहीं। और ये अरेबिक लॉन बहुत नरम होती है, इसमें आपको रैश होने का खतरा बहुत कम होता है, और आप इसमें इजी रहते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो चीज़ आपको वहाँ पे ज़रूरी है वो मैं आपको दिखा सकूँ, समझा सकूँ, फराहम कर सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।